Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जो मॉर्निंग में देख रहे हैं और गुड इवनिंग टू दैट स्टूडेंट जो इवनिंग में मेरी वीडियो देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए तो इसका एक पार्ट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। वहाँ पर मैंने समझाया था आप लोगों को अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और महत्व। इस वीडियो के पोर्शन में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की तकनीकें, जो हमारे पास दो हैं, वित्तीय और अवित्तीय तकनीकें। इसके बाद आपके पास 3 वीडियोस इसी चैप्टर से रिलेटेड और आएंगी, ठीक है। अब हम इसी वीडियो की बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा की तकनीकें, यानी कि क्या टेक्निक्स, क्या तकनीक काम में ली जाती है ताकि हम क्या कर सकें, अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकें। यहाँ पर आपको आपकी बुक में वित्तीय तकनीकें बता रखी हैं जिनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है, केवल ये बताया है कि वित्तीय तकनीकें किससे संबंधित होती हैं, वित्त से, ठीक है। वित्त का मतलब क्या होता है, धन। जो तकनीकें सीधे साक्षात प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित होती हैं वे तकनीकें वित्तीय तकनीकें कहलाती हैं। अब मेरे नोट्स की बात कर ली जाए, ठीक है। अभिप्रेरणा की तकनीकें डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 भागों में बटी हुई है, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक। वित्तीय तकनीक में किसको इंक्लूड किया गया है, उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेच्युइटी, बीमा, भविष्य निधि अंशदान और विशेष वेतन वृद्धि। अवित्तीय तकनीकों की बात की जाए तो सामान्य शब्दों में वे तकनीकें जो कि वित्त से संबंध नहीं रखती, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वित्त से संबंध नहीं रखती, वे मनोविज्ञान से संबंध रखती हैं। पद एवं सेवा सुरक्षा, प्रशंसा एवं सम्मान, प्रबंध में सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्य विस्तार व कार्य परिवर्तन, समूह चर्चा, विकास के अवसर, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियां और स्वस्थ वातावरण। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। वित्तीय तकनीकों की बात की जाए तो वित्तीय तकनीकें प्रत्यक्ष रूप से वित्त यानी कि धन से संबंध रखती हैं। कर्मचारी अभिप्रेरण में वित्तीय तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सबसे पहला किसी भी चीज़ को अगर आप किसी इंसान को मोटिवेट करना चाहोगे तो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं फैक्टर क्या होता है, वो होता है पैसा, धन। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो मोस्टली जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, कंपनी की प्रेस्टीज वगैरह को बाद में ध्यान में देंगे, पहले किस पर फोकस करेंगे वो कि यार मुझे जो सैलरी मिल रही है वो कितनी है, ठीक है। तो वहाँ पर वो किस चीज़ से अभिप्रेरित हो रहे हैं, वो सैलरी से अभिप्रेरित हो रहे हैं। और सैलरी हमें किस में मिलती है, कैश में। यह सर्वविदित है कि वित्त से व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक और विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव होती है। अतः वित्तीय तकनीकें अभिप्रेरणा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और इसमें क्या क्या है, उच्च वेतन यानी कि ज़्यादा वेतन, वेतन वृद्धि, अभी आपको 50,000 मिल रहे हैं तो सैलरी को 60,000 कर देना, पेंशन जो क्या होती है, सेवानिवृत्त रिटायर होने के बाद आपको मिलती है, बीमा, इंश्योरेंस आदि, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अवित्तीय तकनीकों की बात की जाए तो ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक होती है, पूर्णतः क्या करती हैं, ये मानसिक जो आपकी संतुष्टि होती है उससे संबंध रखती हैं, जो व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। अवित्तीय तकनीक व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती है। अवित्तीय तकनीक में व्यक्तिगत संपर्क, पदोन्नति, विकास के अवसर, कार्य विस्तार आदि शामिल होते हैं। और सामूहिक अवित्तीय तकनीकों में समूह चर्चा, सहभागिता, सम्मेलन और सभाएं, सामूहिक प्रशिक्षण, ये सब शामिल होते हैं। व्यक्ति यानी कि जो एक इंडिविजुअल को आप क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। सामूहिक यानी कि समूह में लोगों को एक साथ क्या कर सकते हो, आप अभिप्रेरित कर सकते हो। यहाँ पर है आपके प्रशंसा और सम्मान, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, देखो आपकी क्लास में भी क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं उनको टीचर्स हमेशा क्या करते हैं, हमेशा उनकी तारीफ करते हैं कि नहीं बेटा वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा करा। तो उससे क्या होता है, वो बच्चे और मोटिवेट होते हैं कि यार टीचर्स हमेशा मुझे तारीफ करते हैं, प्रिंसिपल सर मेरी तारीफ करते हैं, तो मैं और अच्छा काम क्यों नहीं करूं। तो वो अभिप्रेरित होते हैं। वैसे क्या होता है, कर्मचारी होते हैं, उन अपने उत्तरदायित्व की सफलतापूर्वक निश्चित समय में पूर्ण करने पर उनकी सार्वजनिक रूप से क्या की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। कर्मचारियों की प्रशंसा एवं सम्मान करने से उनके आत्मविश्वास, सम्मान, मनोबल में बढ़ोतरी होती है। बहुत इजी सी बात है ना यार। देखो अगर आपने मान लो बोर्ड में आप क्या लेकर आए, 93% लेकर आए, बट वहाँ पर कोई मेरिट का सिस्टम नहीं है, कोई फैसिलिटेट करने का सिस्टम नहीं है, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं है, तो आप क्या कहोगे, यार मैं चाहे 60 लेकर आऊँ चाहे मैं 93 लेकर आऊँ, जब मुझे कुछ एडिशनल मिल ही नहीं रहा तो क्यों करूँ मैं मेहनत, नहीं होगी ना फिर मेहनत। बट आपकी परसेंटेज अच्छी आई, ठीक है, आपकी मान लो 85 ही आई, बट आपके पेरेंट्स ने आपको फैसिलिटेट करा, बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस, गिफ्ट्स लाके दिए, टीचर्स ने भी कहा कि नहीं यार 85 आपकी बहुत अच्छी आई, तो आपको क्या हुआ, प्रशंसा मिली, सम्मान मिला। तो आप सोचो क्या इस बार 85 आई है, नेक्स्ट टाइम आई विल एटलीस्ट ब्रिंग 90 to 95। तो ऐसा ही क्या होता है,
जो संस्थाएं होती हैं उनमें होता है। पद और सेवा सुरक्षा, जिस पद पर कर्मचारी कार्यरत है उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, यानी कि जिस पद पर वो काम कर रहे हैं वो पद उन्हीं का रहेगा और उनको बहुत जल्दी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। प्रबंध में सहभागिता की बात की जाए तो सहभागिता क्या होती है? इन्वॉल्वमेंट की, अपने अंदर किसी और को शामिल करना। तो प्रबंध में सहभागिता का बहुत सामान्य शब्दों में अर्थ है क्या करना? प्रबंधक क्या करता है? खुद के लेवल पर फैसले ले लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको क्या करवाते हैं? दूसरों से फॉलो करवाते हैं। परंतु कर्मचारियों को क्या कर रहा है? प्रबंध में सहभागिता दे रहे हो। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन है तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने खुद के बिहाफ पर ही सब कुछ रेडी कर लिया और किसी स्टूडेंट से कुछ पूछा ही नहीं। वो लोग क्या करते हैं, जो स्कूल के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि बेटा अपने स्कूल में ये फंक्शन करने वाला है, आप लोगों के क्या इसमें व्यूज हैं बताइए। तो उससे क्या होता है? बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, तो बच्चों को भी उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। वैसे ही कर्मचारी ऑटोमेटिक क्या होते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट लेते हैं। प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, एक अच्छा नेतृत्व संस्था में मानव के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि और निरीक्षण कार्य में उनके साथ सद्व्यवहार करता है, जिससे श्रम संबंधों में क्या होती है? मधुरता आती है। कार्य के प्रति कर्मचारी की रुचि जागृत होती है। कर्मचारी अभिप्रेरण हेतु पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छा पर्यवेक्षक अपने मानवीय व्यवहार से तथा व्यवहारिक एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करके कर्मचारी के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करते हैं, जिसके प्रति रुचि बढ़ती है। अधिकार प्रत्यायोजन की बात की जाए तो बहुत सामान्य शब्दों में अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ होता है अधिकार बांटना। किसी कर्मचारी को केवल उत्तरदायित्व सौंपना ही क्या होता है? पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार प्रत्यायोजित करके उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों में विश्वास जागृत होता है और क्या होती है? कार्य क्षमता बढ़ती है। कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन की बात करें तो कार्य विस्तार से क्या आशय होता है? जब एक कर्मचारी को एक कार्य सौंपने की बजाय समूह को कई कार्य सौंप दिए जाते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल को तो आपने एक काम सौंपा नहीं, एक ग्रुप बनाया उनको बहुत सारे काम सौंप दिए, जिससे कर्मचारी कार्य संपादन के दौरान सामाजिक संबंधों की भी स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इसको बेसिक एग्जाम्पल लो, क्लास में एक बच्चे को अलग अलग प्रोजेक्ट देने की बजाय 4 बच्चों के समूह बनाकर प्रोजेक्ट्स दिए गए, तो उससे क्या हुआ? 4 बच्चों में बॉन्डिंग बढ़ी, 4 बच्चों के अलग अलग डिफरेंट आइडियाज निकल कर आए। तो वैसा ही क्या किया उन्होंने, मैनेजर्स ने अपने कर्मचारियों के ग्रुप्स बनाए और उन्हें एक काम देने में 3-4 काम दे दिए, तो अब वो अपने हिसाब से करेंगे और उसको बहुत बेटर तरीके से वो करेंगे। कार्य परिवर्तन में कर्मचारियों को निश्चित समय अंतराल से कार्य परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि कंटिन्यू एक काम से भी इंसान क्या हो जाता है? बोर होने लग जाता है एक टाइम बाद। तो क्या करते हो कि ठीक है थोड़े टाइम के लिए उस इंसान को किसी और काम में डाल दो, तो कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और उसके लिए भी कुछ चेंज हो जाएगा। समूह चर्चा की बात की जाए तो समूह चर्चा के तहत कर्मचारियों के विशेष वर्ग या समूह के साथ सामयिक विषय पर विचार मंथन किया जाता है। इसमें सभी कर्मचारियों को अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। ग्रुप डिस्कशन, अगर आपने कई वर्ड सुना हो, जीडी जिसे कहते हैं, स्कूल में जिसे कहते हैं बेसिकली डिबेट। ठीक है, वहाँ तो क्या हो रहा है? आप इस तरीके से डिबेट कर रहे हो, लेकिन वहाँ भी आपका स्टेज पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यहाँ पर समूह चर्चा में आपको अपने विचार रखने का क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है। आपके मन की कोई बात है तो अगर आप पर्सनली नहीं कह सकते तो समूह चर्चा में उसको बोल सकते हो, जिससे क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और ज्ञानार्जन होता है। विकास के अवसर, कर्मचारियों की योग्यता एवं कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करके अभिप्रेरित किया जाता है। प्रतिस्पर्धा चुनौतियों की बात की जाए तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से कर्मचारी योग्य व दक्ष होने के बाद भी पूर्ण मनोयोग से काम नहीं करते। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा उन्हें पुराने रिकॉर्ड तोड़ने, अच्छे परिणाम देने तो प्रोत्साहित करती है। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे मैकडोनल्ड्स गए हों और अच्छे रेस्टोरेंट्स में, तो अगर कभी आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर लगा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, या फिर उनकी ड्रेस पे स्टार्स लगे होते हैं। वो क्यों होता है? ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे से कंपटीशन कर सकें और उस कंपटीशन के कारण अच्छा व्यवहार कर सकें, अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो और उनके व्यवसाय को भी वो बढ़ाएं। तो प्रतिस्पर्धा और चुनौतियाँ। स्वस्थ वातावरण, कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण रहने से कर्मचारी क्या कहता है? बिल्कुल संतुष्ट रहता है। आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आप स्कूल में जाते हो वहाँ पर अच्छा खासा गार्डन है, आपको खेलने के लिए पूरा टाइम मिलता है स्कूल में। ठीक है, आपकी क्लासेस प्रॉपर क्या है? वेंटिलेट होती हैं, फैंस वगैरह है, तो आप प्रॉपर क्या करोगे? कंफर्टेबल रहोगे और स्कूल जाने का मन भी करेगा। तो वैसे ही कर्मचारियों के साथ भी अगर अच्छा वातावरण होगा तो उनका मन भी अच्छी तरीके से लगेगा। अब आपके स्टार्ट हो जाएंगी अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों के पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।